हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्मा विजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ नैप्थेलीन। इसमें हम इस लेक्चर के लास्ट में इसका यूजेस भी देखेंगे। तो देखते हैं नैप्थेलीन कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन दिखाता है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नैप्थेलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो नैप्थेलीन KMnO4 के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में थैलिक एसिड देता है। ये है आपका थैलिक एसिड। इसके अलावा क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में H2Cr2O7 वो कन्वर्ट होता है नेप्थेक्विनोन में। ये है नेप्था क्विनोन। तो जब भी केमिकल रिएक्शन आप लिखेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है, 2-3 लाइन ऊपर का छोड़ के। उसके बाद केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो नैप्थेलीन पोटेस KMnO4 के प्रेजेंस में थैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में नैप्थाक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सप्लेनेशन में आपको यही लिखना है, एक लाइन का ही है। नैप्थेलीन कन्वर्ट्स इनटू नैप्थाक्विनोन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं सेकंड केमिकल रिएक्शन, दैट इज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन में दिस इज सेकंड केमिकल रिएक्शन। नैप्थेलीन को जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हो तो उस केस में डाइब्रोमो नैप्थेलीन बनता है। डाइब्रोमो कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ पे एक ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाता है और यहाँ पे एक ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाता है। होता कैसे है, ये वाला होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन में भी सेम बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। इस ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन, फाइनली एक ब्रोमीन इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के ये बनेगा। इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ ब्रोमीन कोवेलेंट बॉन्ड बना के, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में काम आएगा। तो कुछ इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे आप नैप्थेलीन लिख दो, नैप्थेलीन, और यहाँ पे है आपका नंबरिंग करोगे तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, 1,4 डाई ब्रोमो नैप्थेलीन इसका नाम हो जाएगा। ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होता है, यहीं पे नहीं रुकता। फिर से केमिकल रिएक्शन होता है अगर ब्रोमीन के साथ, तो ये वाला बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा और यहाँ पे दो जगह पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाएगा।
तो डाई ब्रोमो से कन्वर्ट हो जाएगा वो टेट्रा ब्रोमो नेप्थलीन। तो टेट्रा ब्रोमो में यहाँ पे ब्रोमीन पहले से है, दो नए पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 टेट्रा ब्रोमो नेप्थलीन। दिस इज सेकेंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में नेप्थलीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके डाइब्रोमो बनाएगा फर्स्ट, और आगे कंटिन्यू रिएक्शन होगा तो टेट्रा ब्रोमो का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं, नेप्थलीन का रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? थर्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। प्लेटिनम है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो जब आप नेप्थलीन को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, रिड्यूस कराते हैं ये बोल सकते हैं, तो ये बनाता है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सारे कार्बन में एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से, और सारे कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के बदले 4 हाइड्रोजन लिख दो, ये हो जाएगा हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा आया। एक तो पहले से था उसको दिखा नहीं रहा हूं, अभी जो नए हाइड्रोजन जुड़े हैं उसको एक्सप्रेस कर रहा हूं। अभी यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन रहते हैं, उसको नहीं दिखा रहा हूं। तो ये 4 हाइड्रोजन नए जुड़ गए, तो इसको बोलेंगे टेट्रालीन। ठीक, इसका नाम है। इसको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अगर करोगे या फिर नेप्थलीन में 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो टेट्राहाइड्रोनेप्थलीन भी बोल सकते हैं, या इसका पोजीशन भी दिखा दो आप 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो नेप्थलीन, जिसको टेट्रालीन भी बोलते हैं। आगे ये फिर से केमिकल रिएक्शन होगा तो सारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और सबके कार्बन में एक एक वैलेंसी खाली हो जाएंगी और सारे पोजीशन पे, हाँ सारे पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा टेट्रालीन से चेंज होके डेकालीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन नया इसके साथ जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये बैक साइड में और एक फ्रंट साइड में हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, टोटल 10 कार्बन नेप्थलीन के होते हैं और पूरे 10 कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसका नाम है डेकालीन। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन में रिड्यूसिंग में क्या होता है? रिडक्शन में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में सबसे पहले वो टेट्रालीन में कन्वर्ट होता है। आगे रिएक्शन कंटिन्यू होगा, सारे पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और सारे पाई बॉन्ड के सारे कार्बन में टोटल अब हो जाएंगे 10 हाइड्रोजन। ठीक, उसको बोलेंगे डेकालीन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। बेंजीन में हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब नैप्थलीन में देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नेप्थलीन का नंबरिंग कर लेते हैं पहले। जब आप नंबरिंग करते हैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड का आईयूपीएसी नंबरिंग नोमेनक्लेचर के लिए, तो पहला किस डायरेक्शन में चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, और दूसरा पॉइंट राइट साइड वाले रिंग से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो फ्यूजन के जस्ट बाद वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन कहलाता है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन दोनों पोजीशन का सब्स्टिट्यूट हमको मिलता है। कौन कौन सा, फर्स्ट कार्बन का प्रोडक्ट मिलता है और सेकेंड कार्बन का प्रोडक्ट मिलता है। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है स्टेबल प्रोडक्ट C1 पोजीशन पे। तो देखते हैं कौन कौन सा, और C2 पोजीशन पे लेस स्टेबल होता है, वो एक्सट्रीमली रेयर केस में C2 पोजीशन पे ही केमिकल रिएक्शन देगा। कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है देखते हैं। पहला देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट देखते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन देखते हैं। हैलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन ग्रुप का जुड़ जाना, और उसमें स्पेशली क्लोरीनेशन, क्लोरीन का देख रहे हैं। तो नेप्थलीन का जब हैलोजिनेशन करते हैं आयरन के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है 1 क्लोरो नेप्थलीन। अभी जस्ट बोला हूं, फर्स्ट C1 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा 1 क्लोरो नेप्थलीन, दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट। क्लोरीनेशन बी कराते हैं ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन में क्लोरीन के बदले ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाएगा, तो क्लोरो के बदले हो जाएगा ब्रोमो। अभी नहीं कराते। नाइट्रेशन कराते, नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में HNO3 के साथ रिएक्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ये बनाता है सेम प्रोडक्ट C2 कार्बन वाला, C1 कार्बन वाला। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो था, तो इसका हो जाएगा 1 नाइट्रो नेप्थलीन। ठीक, इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तीसरा केमिकल रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में, किसके साथ, मेथाइल क्लोराइड के साथ मान लिया जाए, मेथाइल क्लोराइड या मेथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड के साथ। तो इसके दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक होता है लो टेम्परेचर वाला, लो टेम्परेचर, और एक होता है हाई टेम्परेचर वाला। तो लो टेम्परेचर में C1 पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप जुड़ता है, और जब आप केमिकल रिएक्शन कराते हो हाई टेम्परेचर पे,
तो ये प्रोडक्ट बनता है C2 पोजीशन पे, हाई टेम्परेचर पे। दिस इज रिएक्शन सेकेंड। तो लो टेम्परेचर में इसका नाम जो बनेगा इसका नाम हो जाएगा 1 मेथाइल नेफ्थेलीन, और हाई टेम्परेचर वाले में हो जाएगा 2 मेथाइल नेफ्थेलीन। तो ये तो था इसका केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा अब देखेंगे इसका यूजेस। ठीक है, तो ये आपका क्लोरीन मेथाइल क्लोराइड के साथ केमिकल रिएक्शन था। आप आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन था। कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप लिखते हैं तो पहले केमिकल रिएक्शन को ऊपर का 2 से 3 लाइन छोड़ के केमिकल रिएक्शन लिखो, और केमिकल रिएक्शन में जो जो हो रहा है उसको देख देख के एक्सप्लेन करना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं यूजेस। यूजेस तो फर्स्ट यूज है इसका इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स के रूप में किया जाता है। सेकंड, एक ड्रग है जिसका नाम नेडोक्सोलोन करके है। ठीक, वो ड्रग बीटा ब्लॉकिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। बीटा ब्लॉकर्स भी बोल सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स बीटा रिसेप्टर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। उस रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करता है नेडोक्सोलोन। ठीक है, सिंपैथोलाइटिक वर्क करता है, ऐसा बोल सकते हो। तो इसके न्यूक्लियस में पाया जाता है नेप्थलीन। ठीक, तो नेप्थलीन कंटेनिंग नेडोक्सोलोन act as a beta blocking agent which act as a sympatholytic behavior। और तीसरा, सल्फोनेटेड नेप्थलीन को हम यूज करते हैं सरफेक्टेंट के रूप में। सरफेक्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट यूज है इसका सिंथेटिक डाई में यूज करते हैं। सिंथेटिक डाई प्रिपरेशन में। ठीक, सिंथेटिक डाइज के प्रिपरेशन में हम नैप्थलीन का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज करते हैं। ड्रग बहुत सारे हमारी बॉडी में अलग अलग इफेक्ट दिखाते हैं, उसके स्ट्रक्चर में नैप्थलीन न्यूक्लियस पाया जाता है। सल्फोनेटेड नैप्थलीन को सरफेक्टेंट के रूप में हम यूज करते हैं। तो ये तो था केमिकल रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ नैप्थलीन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनेंथ्रीन। जैसे नैप्थलीन 2 न्यूक्लियस का है तो वो 3 न्यूक्लियस का है। ठीक है, एंथ्राक्विनोन भी एंथ्रासीन भी 3 न्यूक्लियस का है। पूरा डिटेल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हैव अ नाइस डे।